नमस्कार, मैं अरुण कुमार। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो ये है कि अभी तक हमने जितनी भी आयोग की क्लास ली, जो भी आयोग में हम लोगों ने पढ़ा है 4, 6, 7, 8 आयोग, ठीक है, उसमें कहीं कोई डाउट हो या कहीं कोई सवाल हो तो आप लोग मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आपके डाउट जो है हम क्लियर कर दें। उसके बाद हम आज की बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग है। हम लोगों ने कल, आपको पता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा था हमने, एससी कमीशन पढ़ा था, नेशनल एससी कमीशन। आज जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग है। स्टेट का एससी कमीशन है मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसको हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस अभी आपको ये बताना है कि अभी तक क्लास में कोई डाउट रही हो, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, अभी तक जितने भी आयोग हम लोगों ने पढ़ा है उसके संबंध में हमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई आपके सवाल हो या कोई भी सवाल हो क्लास से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं हमसे। उसके बाद हम अन्य इन्फॉर्मेशन आपको दे के क्लास को शुरू करते हैं। चलो, आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो एक तो ये है कि 9:15 हो गए हैं। आपको पता है कि हम इस समय पे आयोग की क्लास लेके आते हैं। इसके अलावा रात 8 बजे डेली हम एमपीजी के क्लास लेते हैं। ये दोनों क्लास आप लोग अटेंड कीजिए। 30 से 40 क्वेश्चन आप लोगों के काम का हो जाएगा। आप यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, तो दोनों क्लास अटेंड कीजिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के संबंध में हमने बता दिया है कि आप टेस्ट सीरीज को भी, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को भी आप ऑनलाइन पीएससी अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके परचेस कर सकते हैं, है ना। नोटिफिकेशन के संबंध में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम आपको बताना ही चाहते हैं। रोज मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग अलर्ट मोड पे रहें, आप लोग पढ़ाई भी स्टार्ट कर दें, है ना। वो ये है कि नोटिफिकेशन के संबंध में नवंबर एंड में आपके इसी मंथ में नोटिफिकेशन जो होगा वो 2022 का आ जाएगा, और जो मार्च है 2023 वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लोग कमर कस लीजिए, पढ़ाई डेली 7 से 8 घंटे स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपको 80 नंबर आएंगे और आपका काम हो पाएगा। चलो, ये तो रही इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और जितने लोग जुड़े हैं वो चैनल की जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। फटाफट काम कीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं, है ना। आज महत्वपूर्ण क्लास है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग। आपको पता है हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, और अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं तो एमपी से संबंधित जो आयोग होंगे वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसीलिए हम स्टेट के जो भी कमीशन होंगे उसको बहुत शानदार तरीके से देखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फैक्ट पे बात करेंगे, ठीक है। और प्रयास करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में ला पाऊँ, रटा पाऊँ, क्योंकि रटना भी बहुत महत्वपूर्ण है, फैक्ट बहुत आते हैं, ठीक है। तो फटाफट चैनल से जुड़िए, और जो चैनल की लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए आप लोग, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, एमपी कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एससी कमीशन स्टेट का। चलिए यहाँ पे हम कोई हिस्टोरिक बैकग्राउंड नहीं देखेंगे, सीधे परिचय पे आएंगे, क्योंकि मैंने कल हिस्टोरिक बैकग्राउंड जो भी रहा है आपको एससी कमीशन के संबंध में वो सारी बातें मैंने बता दी है। आई होप कि कल की क्लास में जो लोग भी रहे होंगे उन सबको समझ में आ गया हो। जो लोग नहीं थे वो कल की क्लास को एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए आप लोग, ठीक है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको देख लीजिए तो आपको बैकग्राउंड जो है एससी कमीशन का वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। परिचय से देखते हैं क्या परिचय है एससी कमीशन का। तो पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश जो राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम है 1995 है। कौन सा है? 1995 मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम। वहां पे 93 था नेशनल लेवल पे, यहाँ पे कौन सा है अधिनियम? 1995। याद रहेगा ये बात। याद रहेगी ये बात कि जो मध्य प्रदेश का राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम है वो 1995 है। कंफ्यूज नहीं होना, नेशनल लेवल पे 1993 है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ 1993 से कंफ्यूज नहीं होना, वो नेशनल लेवल पे है। और जो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम है, जो एक्ट लाया गया मध्य प्रदेश में जिसके तहत एससी कमीशन स्थापित हुआ 1995 है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको भूलना नहीं है, ठीक है ये बात। चलिए मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 20 जून 1995। डेट बेहद इंपॉर्टेंट है, ये डेट बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट से क्वेश्चन आयोगों के संबंध में जरूर लगातार पूछ रहा है आयोग, ठीक है। आयोग के संबंध में मैं लगातार देख रहा हूं कि जो आयोग है एमपीपीएससी है वो आयोग की डेट, स्थापना डेट बहुत पूछता है। वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भी स्थापना डेट पूछ चुका है, एससी कमीशन की भी पूछ चुका है, और क्योंकि मध्य प्रदेश भी है एससी कमीशन में तो हो सकता है वो कभी मध्य प्रदेश से भी आपको सवाल पूछ ले। तो 29 जून 1995, 29 जून 1995, 29 जून 1995 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये वो डेट है जब एससी आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई है। क्लियर है बात? चलो, इसका मुख्यालय भोपाल में। इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में, हमेशा की तरह भोपाल में। यहाँ तीन बातें हम लोगों ने देख ली। पहली बात तो ये है कि कौन सा अधिनियम है। अधिनियम मैंने बता दिया 1995 का। स्थापना कब हुई है मध्य प्रदेश में? तो 29 जून 1995। इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल। आई होप कि ये बातें इसमें आप लोग समझ गए होंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना 93 और 95 से, क्योंकि नेशनल भी होता है इसलिए कई बार हमारे दिमाग में हम रख नहीं पाते हैं कि कौन सा कहाँ पे हुआ है। तो आपको यहाँ पे स्टेट का मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टेट का 20 जून 1995 है जब स्थापना हुई, याद रहेगा, ठीक है। आई होप कि ये बात आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। चलो संरचना देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति आयोग है उसकी संरचना क्या है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो राज्य अनुसूचित जाति आयोग है उसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 अशासकीय सदस्य होंगे। कितने होंगे? 2 अशासकीय सदस्य, और एक काम करने के लिए एक सचिव होगा। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये 3 सदस्यीय आयोग है। कितने सदस्यीय आयोग है? 3 सदस्यीय। 3 में क्या कौन है? एक तो उसका अध्यक्ष ही होगा और जो 2 हैं वो अशासकीय सदस्य होंगे, ठीक है, ये बात याद रहेगी। अच्छा, हमने पढ़ लिया कि 3 सदस्यीय आयोग है एमपी का एससी कमीशन। एक क्वेश्चन मैं आपसे फिर पूछता हूं, जो एससी कमीशन नेशनल लेवल पे है, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो कितने सदस्यीय हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है हमको। एससी कमीशन राष्ट्रीय स्तर पे जो है राष्ट्रीय एससी कमीशन या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग वो कितने सदस्यीय आयोग है, ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, उसके बाद हम इसमें और आगे देखते हैं, फिर से बात करते हैं।
ठीक है, चलो आप आंसर करिए, मैं देखता हूँ कितने लोग सही आंसर करते हैं। तो एससी कमीशन जो स्टेट में है, स्टेट का जो एससी कमीशन मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग है, उसमें एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य। तो कितने सदस्य हो गया ये? 3 सदस्य। ठीक है, 3 सदस्य। इसमें जो सचिव होता है वो प्रशासनिक अधिकारी है, जो प्रशासनिक काम करता है, तो सचिव तो होता ही है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति विकास आयुक्त इसके पदेन सदस्य हैं। पदेन सदस्य हैं कौन? मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विकास आयुक्त। ये बात यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे कुछ अलग डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। नेशनल कमीशन पे ऐसी कोई बात नहीं थी जो कोई पदेन सदस्य रहा हो, लेकिन आपको मध्य प्रदेश के जो एससी कमीशन उसके संबंध में याद रखना है। 3 सदस्य है, लेकिन एक पदेन सदस्य भी है। कौन है पदेन सदस्य? अनुसूचित जाति विकास आयुक्त। अनुसूचित जाति विकास आयुक्त जो एक कमिश्नर है एक प्रकार का अनुसूचित जाति डेवलपमेंट का, वो इसका पदेन सदस्य है। याद रहेगा या नहीं याद रहेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? याद रखना ही है यहाँ पे। ठीक है, तो पदेन सदस्य कौन रहेगा? अनुसूचित जाति विकास आयुक्त। याद रहेगा ये बात? चलो ठीक है, नोट देख लेते हैं और क्या है। वर्तमान अध्यक्ष याद रखना, एससी कमीशन का वर्तमान अध्यक्ष जो है आनंद अहिरवार जी। याद रहेगा ये बात? इंपॉर्टेंट है, करंट में आपको याद रखना है। करंट से भी क्वेश्चन बन सकता है और बाकी आयोग तो है ही है, तो वहां से बनेगा। आनंद अहिरवार को आपको याद रखना है, वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं। किसके? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के। याद रहेगा, अध्यक्ष के रूप में आनंद अहिरवार ने भूपेंद्र सिंह आर्य का स्थान लिया। इसके पहले भूपेंद्र सिंह आर्य जी थे जो एससी कमीशन के, मध्य प्रदेश के एससी कमीशन के अध्यक्ष थे। तो इस समय कौन रहेगा? अगर आपसे ये पूछा जाता है वर्तमान में एससी कमीशन मध्य प्रदेश स्टेट जो शेड्यूल कास्ट कमीशन, उसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको बिना सोचे टिक करना है, आनंद अहिरवार जी, है ना। याद रखना है आपको। याद है? चलो आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति एवं सेवा शर्तों की बात कर लेते हैं। क्या नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के संबंध में जो अधिनियम है वो क्या प्रावधान करता है? सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष एवं सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। यहाँ पे याद रखना है, राज्य सरकार। आपको एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जो एससी कमीशन था स्टेट राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग था, उसके कमीशन के जो अध्यक्ष थे सदस्य, उनकी नियुक्ति कौन करता था? ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हम ये चेक कर रहे हैं कि आप लोग पुराना याद करके रखे हैं या नहीं, क्लास को आपने अच्छे से अटेंड किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो अध्यक्ष सदस्य हैं जो एससी कमीशन है, उसकी जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार करेगी। यहाँ पे एक बात ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे राज्यपाल नहीं कर रहे हैं, है ना, राज्यपाल नहीं कर रहे। तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये अलग बात निकल के आई है, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कि जो स्टेट जो एससी कमीशन है मध्य प्रदेश का राज्य अनुसूचित जाति जो आयोग है, उसका अध्यक्ष एवं सदस्य की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार करेंगे। याद रहेगी ये बात? चलो याद रखना है, ये अलग चीज है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्य का जो वेतन भत्ता है
उसका जो निर्धारण है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार। तो यहाँ पे राज्य सरकार दोनों काम कर रही है, एक तो उनकी नियुक्ति भी कर रही है और उनको जो वेतन भत्ते देने का काम है, जो उनको लाभकारी चीजें दी जाती हैं, वो भी कौन तय कर रहा है? राज्य सरकार। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो एमपी का शेड्यूल कास्ट कमीशन है वहां पे ज्यादातर चीजें कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है, राज्यपाल यहाँ पे करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेतन भत्तों पे भी आपको याद रखना है कि वो राज्य सरकार है, और अगर नियुक्ति की बात हो तो राज्यपाल नहीं टिक करना है आपको, बिल्कुल राज्यपाल नहीं टिक करना है आपको, राज्य सरकार टिक करना है। याद रहेगा? चलो, त्यागपत्र एवं टर्म्स की बात कर लेते हैं। क्या इनका त्यागपत्र है, उसके संबंध में क्या प्रावधान है और टर्म्स क्या है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का जो कार्यकाल है यहाँ पे 3 वर्ष है, केवल और केवल 3 वर्ष, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं। ठीक है, 3 वर्ष, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कितना टर्म्स है, तो चाहे वो अध्यक्ष हो, यहाँ पे याद रखना है आपको, मिस नहीं करना कुछ भी, अध्यक्ष हो या सदस्य, दोनों की स्थिति में जो टर्म्स है वो 3 ईयर है, 3 साल है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। चलो, अध्यक्ष सदस्य की जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष है। इसके अलावा जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र जो है राज्य सरकार को देंगे, स्वाभाविक है, नियुक्ति किसने की थी? राज्य सरकार ने, है ना। तो त्याग पत्र किसको देंगे? राज्य सरकार। तो ये सोचने वाली बात तो है ही नहीं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी और को नियुक्ति कोई और करेगा, त्याग पत्र किसी और को देंगे, वो रेयर कंडीशन में होता है, वो जिस आयोग में होगा तो हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि अध्यक्ष एवं सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र भी राज्य सरकार को देंगे। ये बात क्लियर है आप लोगों के लिए? ठीक है, अब देख लेते हैं एससी कमीशन के वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में क्या प्रावधान है। ठीक है, चलिए वार्षिक रिपोर्ट देख लेते हैं क्या स्थिति है वार्षिक रिपोर्ट की, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। वार्षिक रिपोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति जो जाति आयोग है, वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को, या उसको हम राज्यपाल कहेंगे, तो राज्यपाल महोदय को सौंपा जाता है। किसको? राज्यपाल महोदय। यहाँ एक बात याद रखते हैं, यहाँ पे कुछ नया हो रहा है कि वो जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट जरूर वो राज्य सरकार को नहीं बल्कि राज्यपाल को सौंप रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो रिपोर्ट किसको सौंप रहे हैं? राज्यपाल को। क्लियर है ये बात? चलिए, राज्य सरकार राज्यपाल को इस वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल में रखता है। ठीक है, तो जो रिपोर्ट है जो राज्य सरकार को मिलेगी, यहाँ पे एक चीज याद रखना है, इसको राज्य सरकार को हम राज्यपाल से ही समझेंगे। रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को ही देगा, और बल्कि राज्यपाल उस वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाएगा। ठीक है, तो वार्षिक रिपोर्ट किसे देगा? फिर से मैं एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, जो वार्षिक रिपोर्ट हो किसे देगा? राज्य सरकार को। राज्य सरकार राज्यपाल के तहत एक प्रकार से, है ना। और जो राज्य सरकार है उस रिपोर्ट को राज्यपाल की तरफ से किसको देगा? विधानमंडल को। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल को दिया जा रहा है, लेकिन प्रत्यक्षता दिख रहा है कि वो राज्य सरकार को दे रहा रिपोर्ट। क्लियर है रिपोर्ट के संबंध में? चलो, अब हम कुछ देख लेते हैं कि इनके फंक्शन क्या। अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ाई हैं उसमें कोई सवाल हो या आपके कोई डाउट हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, उसके बाद हम इनके फंक्शन की बात करते हैं। कोई भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पहले पूछ लीजिए, या तो
आपको समझ में आया है तो वो हमें बताइए, अगर नहीं समझ में आया है तो हमसे आप डाउट पूछिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात? आई होप कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आए होंगे। अब हम इनके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन को बहुत अच्छे से समझना है, फंक्शन से क्वेश्चन बने। नई जाति को, किसी भी नई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को जो सलाह देने का काम है वो कौन करेगा? एमपी स्टेट एससी कमीशन। ठीक है, एमपी स्टेट एससी कमीशन क्या काम करेगा? किसी भी नई जाति को एससी में शामिल करने का, है ना, शेड्यूल कास्ट में। कोई भी मान लीजिए ओबीसी ही की जनजाति है, कोई जाति है, अब अगर उन्हें लगता है कि ये पिछड़ी जाति है सामाजिक रूप से, या इनके साथ भेदभाव हुआ है या कोई भी अन्य कारण है, इसको जो है शेड्यूल कास्ट में शामिल करना चाहिए, शेड्यूल कास्ट में शामिल करना चाहिए, तो क्या करेंगे? वो जो रिकमेंडेशन है वो किसको देंगे? राज्य सरकार को। याद रखना है यहाँ पे एक एक बात, नई जाति है एक पॉइंट, उसको शामिल करने के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे या सलाह देंगे, एडवाइस करेंगे। चलिए, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए बने योजनाओं की जो निगरानी है वो कौन करेगा? एससी कमीशन करेगा, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का एससी कमीशन क्या करेगा कि एससी के संबंध में जो प्रावधान किए गए होंगे, ठीक है, क्लियर है बात? राज्य सरकार को एडवाइस देना नई जाति को शामिल करने में, इसके अलावा योजनाओं को जो है उनके संबंध में जो उनके उद्धार के विकास के लिए बनाई गई हैं उनकी निगरानी करने का काम एससी कमीशन करेगा। चल, तीसरी बात देखते हैं और क्या फंक्शन है। अनुसूचित जाति के सदस्यों को संविधान के तहत दिए गए संरक्षण के लिए निगरानी करेगा। अब संरक्षण कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट बताता हूं ताकि आप लोगों को ये बात संरक्षण समझ में आ जाए, क्योंकि हो सकता है संरक्षण से रिलेटेड आपसे कोई कॉन्सेप्ट पे बात कर ले, आपसे सवाल पूछ ले एमपीपीएससी, तो आपको पता होना चाहिए। जब हम ये बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के सदस्यों को
माने एससी जो एससी के लोग हैं, जो भी अनुसूचित जाति से संबंधित लोग हैं, उनको संविधान के तहत दिए गए संरक्षण के लिए निगरानी करेगा, निगरानी करने का काम करेगा। तो संरक्षण से क्या तात्पर्य है? 15(4) के तहत जो उन्हें रिजर्वेशन जैसे दिया गया है ना, रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया है आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4 के तहत, उसमें देखेगा कि उन्हें प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा 16(4) में जैसे बात की गई है उनके प्रमोशन में आरक्षण के लिए, उसको भी देखेगा उनके साथ हो रहा है प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा है या नहीं। इसके अलावा आर्टिकल जो 17 है संविधान का, उसमें भी अस्पृश्यता का निवारण की बात की गई है, अस्पृश्यता निवारण की बात की गई, मतलब छुआछूत का अंत करने की बात की गई। तो इन सब चीजों का पालन हो रहा है, इनका संरक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जो निगरानी करने का काम है वो कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश का स्टेट एससी कमीशन। ठीक है ये बात। ठीक है ये बात यहाँ तक क्लियर है। चलो 3 आप लोगों को फंक्शन समझ में आए, आई होप के समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति को लिंग सेवा एवं शैक्षणिक संस्थानों में मतलब ये सरकारी नौकरी है एक प्रकार से, यहाँ पे हम ये कहेंगे। ठीक है, सरकारी सेवा में तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए जो आरक्षण के संबंध में सलाह देना। ठीक है, तो एससी कमीशन का क्या काम है कि लोक सेवा में, सरकारी सेवा में एवं शैक्षणिक संस्थानों में जो प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसके संबंध में प्रावधान मतलब सलाह देना। सलाह देना हो सकता है कभी ये हो कि भाई किस जाति को कम मिल रहा है, इसको ज्यादा दिलाने की आवश्यकता है। एससी में भी बहुत सब कैटेगरीज है उनको। इसके अलावा ये कह सकता है कि भाई जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इनको रिप्रेजेंटेशन कम है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाए। इस प्रकार की जो सलाह है वो देने का काम कौन करेगा? अनुसूचित जाति आयोग मध्य प्रदेश का है ना, एमपी स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन। क्लियर है? तो 4 फंक्शन देख लिए। एक तो नई जाति को शामिल करने से, योजना की निगरानी से है, उनको संवैधानिक संरक्षण की निगरानी से है, और तो शैक्षणिक संस्थानों लोक सेवा में आरक्षण उसमें सलाह देने। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, यहाँ पे फंक्शन पे एक एक जो बारीकी है ना, हम इसीलिए बार बार समझा रहे हैं। ठीक है, एक एक शब्द पे हम फोकस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई ऐसी चीजें ना रहे जो समझ में ना आए। ठीक है, वहां पे एग्जाम हॉल में कोई ऐसे सवाल आ जाएं जो कंफ्यूज ना करें आपको, इसलिए मैं एक एक पॉइंट पे एक एक जो वर्ड है उस पर फोकस करके आप लोगों को टॉपिक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप कि अभी तक ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, अगर कोई आपके डाउट हो मन में या आपके कोई सवाल हो। चलो नोट में देख लेते हैं और क्या है इसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 सब आर्टिकल 1 में क्या है? मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति का गठन किया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ये आर्टिकल आप नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है आपसे, क्योंकि एमपी का एससी कमीशन हम पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि नेशनल लेवल पे आपसे आर्टिकल पूछ ले कि किस आर्टिकल में है। तो 244 सब आर्टिकल 1 में एससी कमीशन के गठन के बात जो है वो की गई है। याद रहेगा कौन सा आर्टिकल है? 244 सब आर्टिकल 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक जो है आई होप कि आप लोगों को सारी बातें जो है समझ में आ गई होगी। एससी जो कमीशन है हमारा मध्य प्रदेश का, ये बस इतना ही है। ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम आपको अपने टेस्ट सीरीज के संबंध में देना चाहेंगे। तो हम लोगों ने यानी पीएससी अड्डा ने एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2030 का अभी हाल ही में रिजल्ट आया, उसके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है, जिसकी फीस जो है वो 75% डिस्काउंट के साथ 2499 में है। 10,000 जो इसकी फीस थी इस समय उसके संबंध में। ठीक है, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसको परचेस कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वहां पे जाइए और आपको लॉगिन करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज के सेक्शन में
टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिखेगी आपको एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की, तो आप वहाँ से टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए। 75% डिस्काउंट अभी भी है, जो ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है, तो आप इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठाएं। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है। कुल 23 टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें 11 सब्जेक्ट वाइज हैं और 12 FLT टेस्ट हैं। हिंदी माध्यम में ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है आपके लिए, ठीक है। मॉडल आंसर हम लोग आपको देंगे, इसके अलावा जो स्तरीय पुस्तकें हैं उस पर क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। मूल्यांकन जो है विशेषज्ञ टीम द्वारा किया जाएगा। सीरीज जो है लाइव है, आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको परचेस करने का तरीका मैंने बता दिया। PSC अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से टेस्ट सीरीज को परचेस कीजिए। इसके अलावा जो है 9617745037 पे भी कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई? तो आप टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कीजिए। इसके अलावा हम लोगों ने प्रीलिम्स 2022 के लिए भी टेस्ट सीरीज जो है हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये भी आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अड्डा एप्लीकेशन, PSC अड्डा एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट पे वो टेस्ट भी आपको उपलब्ध हैं। सब्जेक्टिव और FLT टेस्ट दोनों आपको मिलेंगे, काफ़ी टेस्ट हैं। और इसके अलावा मैंने नंबर बता ही दिया है, आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिए। और टेस्ट के संबंध में जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप परचेस करना चाहते हैं या आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आप वहाँ से परचेस कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत शानदार है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्लास और टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। हमने क्लास के संबंध में आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, कि हम लोग 8 बजे रात को डेली MPG के और 9:15 डेली आयोग, 2 क्लास हम लोग अभी शेड्यूल कर रहे हैं। इन दोनों क्लास को आप अटेंड कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इन क्लास को अटेंड कीजिए और आप जो है 30 से 40 क्वेश्चन जो यहाँ से बनेंगे आपको पता है, दोनों यूनिट से 30 से 40 क्वेश्चन बनेंगे। इस 30-40 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही है। आज थोड़ा जो टॉपिक था हमारा MP स्टेट जो SC कमीशन है वो थोड़ा छोटा था, तो आज हम यहीं एंड करेंगे। क्लास कैसी लगी है आप लोगों को वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे हमको। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो की जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने का मौका दीजिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन पे क्लास कैसी लगी उसके जवाब तो देना ही है। इसके अलावा जो आपके सवाल हो या डाउट हो उस पर भी आपको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।